वेलकम टू माय फैमिली। तो जीवन में हमें किस प्रकार से और कैसे कार्यों के प्रति अपना प्रेम और बर्ताव को हमें जानना चाहिए, इसके बारे में हमें जानना और समझने की आवश्यकता है। किंतु हमें इसे किस प्रकार से और कैसे जान सकते हैं, इसकी डिटेल में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी हम किस प्रकार से और कैसे जान सकते हैं, तो इसके बारे में हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आप लोग अपने आप को किस प्रकार से और कैसे रीजनों को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लोगों को सबसे पहले दिक्कत क्या आती है, इसके प्रति हमें अपने आप को जानना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तब तक हम अपनी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि हम कोई भी कार्य करते हैं, कहने का अर्थ है सीधा सीधा हम समझ लेते हैं कि कोई भी हम सफल कार्य करने से पहले हमें कठिन ही लगता है, किंतु हम उस कार्य के सही तरीके से हम कैसे कर पाएंगे, उनके रीजनों के बारे में हमें समझ में आ जाए तो हमारे काम आसान हो सकते हैं। तो लोगों को हमें मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम किस प्रकार से ये चीज़ें समझ सकते हैं, इसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए हमें अपना बीता हुआ समय को एक ध्यानपूर्वक देखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। क्योंकि हमें अफसोस होना चाहिए कि बीते हुए पलों में हमने कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में, क्योंकि जब तक हम एक सही चीज़ अपने अंदर आने नहीं देंगे तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप लोगों को इन चीज़ों से क्या समझना है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें कोई भी चीज़ हम देखते हैं उससे हमें कोई नई सीख लेनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम जीवन में सीखना बंद कर देंगे, तब मान लीजिए आप जीवन में आपका जीवन व्यर्थ है। कहने का अर्थ ये है कि आपको कैसा भी वक्त है, किंतु हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में कुछ नया और कुछ यूनिक नहीं सीखेंगे तब तक हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ नया और यूनिक सीखने की आवश्यकता है। तो आप लोग इन चीज़ों से अप्लाई और अपने माइंड सेट से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स सीखने को मिल सकती। कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखने चाहिए। अब हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हम अपने लाइफ में किस प्रकार और कैसे अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक ये नॉलेज हमें पता नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन में कुछ भी विशेष जानकारी के अकॉर्डिंग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब आप लोगों को ये डाउट होगा कि आप लोग, कहने का अर्थ ये है कि हम इस वीडियो के माध्यम से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम कोई भी कार्य करें, हमारा कार्य सही होने से पहले हमें कौन कौन सी भी गलतियों का एहसास होता है, उनके बारे में हमें कुछ डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी हम पहली बार कार्य करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किंतु कोई भी कार्य हम बार बार करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना बंद हो जाता है। इसी प्रकार हमें कोई भी कार्य करने से पहले शुरुआती दिनों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, किंतु हम अपने मेहनत और अपने कर्म पूर्वक कार्य करेंगे तो हमारी चीज़ें शुरुआती दिनों पर सही हो सकती हैं। किंतु हमें शुरुआती दिनों पर स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक हमें कुछ भी इम्पोर्टेंट कार्य के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जीवन में हमें किस प्रकार से और कैसे एक सही नॉलेज का यूज करना है। तो आप भी, अब कहने का अर्थ है कि कौन सी भी हमारी गलतियां होती हैं जिन्हें हम अपनी गलतियां बार बार रिपीट करते हैं, जिससे हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती। किंतु हमें सबसे पहले आप लोगों को अपने अंदर, मतलब कहने का अर्थ है आपने जो गलतियां भविष्य में करने वाले हो या की हैं, उन गलतियों को हमें पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें करेंगे नहीं तब तक हमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप लोग इन चीज़ों को पकड़ना हमें किस प्रकार से है ये हमें पता होना चाहिए, और हम इन चीज़ों को कैसे और पकड़ पाएंगे इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने कभी भी अपनी गलती पकड़ने की कोशिश नोटिस ही नहीं की होगी, किंतु हम इन चीज़ों को कैसे और किस प्रकार पकड़ सकते हैं इसके भी बारे में हमें जानना और समझना होगा। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम शुरुआती दिनों पर कोई भी एक रीजन करते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता, बट अब एक ही बार बार कहेंगे तो आपको भी बुरा लग सकता है। तो चीज़ें मेन टॉपिक पे आते हैं। कहने का अर्थ ये है मेरे भाई लोग कि हम
हमें अपनी गलती किस प्रकार से और कैसे पकड़नी है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं हमें पता होंगी तब तक हम अपने गलतियां सुधार ही नहीं पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले एक स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होती है। अब स्मार्ट वर्क हम किस प्रकार से और कैसे कर पाएंगे, इसको भी हम जान और समझ सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हमें बार बार अपने माइंड पर जोर करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम अपनी स्वयं की गलतियों को पकड़ नहीं पाएंगे तब तक हमें जीवन में कठिनाइयों का तो सामना करना ही पड़ेगा। अब आप लोगों को सबसे पहले ये जानना कि हम अपनी चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या होती हैं जिन्हें हम अपनी गलतियाँ ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम जिस भी कार्य को करना चाहते हैं या करने वाले हैं उस कार्य की रीजिंग को पता होना चाहिए, मतलब उसके तरीके हमें आने और समझने चाहिए। अब उन तरीकों को बारे में शुरुआती दिनों पर हमें पता नहीं होता, किंतु बिना समझे कोई भी कार्य करेंगे तो हमारी गलतियां होना स्वाभाविक है। किंतु हम उन गलतियों के पहले उस चीज़ के तरीके को समझ लें कि उस तरीका हमें कैसे और करना चाहिए और कैसा हम गलतियों से करते हैं। इन चीज़ों को हमें समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें करेंगे नहीं तब तक हम अपने अंदर बदलाव ही नहीं ला सकते। तो दोस्तों हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से एक नई सीख और एक स्वाभाविक माइंड सेट की जानकारी होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी गलती भी पकड़ने आनी चाहिए। तो हमें जीवन में इन गलतियों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं इसके भी बारे में हमें समझ में आना चाहिए। अब इसको हम कौन सी चीज़ से अपने एक सही टॉपिक पर अपना एक स्वाभाविक कार्य कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये करना है कि कोई भी काम आपको बहुत ही कठिन लग रहा है, अगर आपका मन कह रहा है कि आप उस कार्य को कर पाएंगे तो आप कर भी सकते हैं, किंतु शुरुआती दिनों पर हमें किस प्रकार से कार्य करना है ये ध्यान पूर्वक समझना होगा। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे तभी हम कुछ अपने रियल लाइफ में और कुछ सही चीज़ें कर पाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि कोई भी काम आपको कितना भी कठिन लगे, किंतु आप लोगों को सबसे पहले ये जानना है कि आप अपने काम को डेली बनाकर कार्य करना होगा। मतलब आप रोज़ एक ही काम टाइम देकर करेंगे तो वे हमारी गलतियां धीरे धीरे समय के अनुसार सही होने लगेंगी और हम अपने एक सही माइंड सेट से अपनी चीज़ें सही करने लगेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम अपनी गलती किस प्रकार से और कैसे सही कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।